प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी सक्षमता परीक्षा 2024 जो बिहार में वर्ष 2003 से 2022 तक बिहार नियोजित शिक्षक के रूप में है, उनकी सक्षमता परीक्षा का यह पार्ट 4 है जो प्रैक्टिस सेट के रूप में है और इसका हम लोग अभ्यास करेंगे। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन को शुरू किया जाए। जैसा कि प्रश्न संख्या 1 है आपके समक्ष, सूक्ष्म गतिक कौशल फाइन मोटर स्किल निम्नलिखित में से कौन सा है? 1 दौड़ना, 2 गेंद खेलना, 3 पेड़ पर चढ़ना, 4 चित्रकारी करना। आपको सही उत्तर बताना है 1, 2, 3, 4 से। सूक्ष्म गतिक फाइन मोटर स्किल क्या है? दौड़ना, दौड़ना स्पीड में है, यह सूक्ष्म नहीं है। गेंद खेलना, यह भी एक प्रकार का सूक्ष्म नहीं है इसे, तो गेंद खेलना भी आपका नहीं होगा। पेड़ पर चढ़ना, यह भी सूक्ष्म काम नहीं है, सूक्ष्म गतिक कौशल या स्किल में नहीं है। तो हमारा सूक्ष्म गतिक कौशल है क्या? चित्रकारी करना, यह ऑप्शन 4 में है, चित्रकारी करना। जो आपको सूक्ष्म गतिक है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर ऑप्शन 4, चित्रकारी करना। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, स्थूल गतिक कौशल ग्रॉस मोटर स्किल निम्नलिखित में से कौन सा है? 1 चित्रकारी करना, 2 ब्लॉक बिल्डिंग, 3 कूदना, 4 सुई में धागा पिरोना। आपको सही उत्तर बताना है 1, 2, 3 और 4 से। तो पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि कूदना क्या है, तो स्पष्ट है कि यह स्थूल गतिक कौशल है। और सुई में धागा पिराना, चित्रकारी करना, ब्लॉक बिल्डिंग बनाना, ये सब आपका पिछले प्रश्न के जैसा में है। तो हमारा सही ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण क्या हुआ? कूदना। ऑप्शन 3 सही है, कूदना, जंप करना। ये हमारा स्थूल गतिक कौशल। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा प्रश्न 2 का उत्तर ऑप्शन 3 कूदना। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में कौन सी ECCE की पाठ्यचर्या होनी चाहिए? 1 विकासात्मक रूप से उपयुक्त कार्यकलाप आधारित, 2 बच्चों की आयु और आवश्यकता के अनुरूप, 3 बच्चों की रुचियां एवं क्षमताओं से जुड़ी होनी चाहिए, 4 उपयुक्त में सभी। आपको सही उत्तर बताना है 1, 2, 3, 4 से। तो ECCE
यही है आपका, और इसमें पूछ रहा है पाठ्यचर्या, करिकुलम, यही। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पाठ्यचर्या क्या है। जब बच्चे विद्यालय पहुंच जाते हैं, उनकी सारी गतिविधियां, बातचीत करना, हंसना, दौड़ना, खेलना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, ये सारी गतिविधियां उनके सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सब पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। तो हम समझें कि ECCE का मतलब क्या है। यह है आपका अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ECCE का फुल फॉर्म, इसको ध्यान में रखेंगे। चूँकि अभी पूर्व प्राथमिक शिक्षा को विद्यालय से भी जोड़ दिया गया है, आंगनवाड़ी कहीं कहीं शिफ्ट कर गई है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना है ECCE से। तो हमारा सही उत्तर होगा विकासात्मक रूप से उपयुक्त कार्यकलाप आधारित। बिल्कुल सही है, यह विकासात्मक होना चाहिए, पाठ्यचर्या है चूंकि ECCE का, यह कथन सही है। बच्चों की आयु और आवश्यकता के अनुरूप, बच्चे की आयु 0 से है वहाँ, तो यह भी आवश्यकता के अनुरूप सही है। बच्चों की रुचियाँ एवं क्षमताओं से जुड़ी होनी चाहिए, रुचि और क्षमता, यह भी उनका पाठ्यचर्या में है। इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन 4 होगा, उपयुक्त में सभी। उत्तर का मिलान कर लिया जाए, ये रहा सही उत्तर, उपयुक्त में सभी। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में कौन सी ICCI पाठ्यचर्या का दीर्घ उद्देश्य नहीं है। शिशुओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरा गुणवत्ता का सुनिश्चय करना, तीसरा बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में आवश्यक सुधार कर साक्षरता दर में अपेक्षित सुधार करना, चौथा है आपका सर्वांगीण समेकित तथा इष्टतम बाल विकास प्राप्त करना। आपको सही उत्तर बताना है कि प्रश्न में जो है आपको ECCE का पाठ्यचर्या का दीर्घ उद्देश्य नहीं है, दीर्घ उद्देश्य नहीं है। ECCE यह है आपका ECCE, इसका दीर्घ उद्देश्य नहीं है, दीर्घ। तो चौथा है आपका शिशुओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, यह ECCE का उद्देश्य नहीं है। यह कथन आपका जो सवाल है, यही ऑप्शन सही होगा। 1 गुणवत्ता का सुनिश्चय करना, यह उसका उद्देश्य है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में आवश्यक सुधार कर साक्षरता दर में अपेक्षित सुधार करना, यह कथन भी आपका सही है, यह कथन भी सही है। सर्वांगीण समेकित तथा इष्टतम बाल विकास प्राप्त करना, यह कथन भी सही है। लेकिन हमारा सवाल है दीर्घ उद्देश्य नहीं है, तो नहीं है का सही ऑप्शन है आपका 1 शिशुओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। प्रश्न का सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए, यह रहा सही उत्तर, शिशुओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना दीर्घ उद्देश्य नहीं है, दीर्घ। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में कौन सा ECCE पाठ्यचर्या का लघु उद्देश्य नहीं है, लघु।
1 नंबर है शिशु शिक्षा से संबंधित नवाचार एवं प्रयोग करना। दूसरा, शैशवावस्था में विकास की गति के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करना। तीसरा, शिशुओं के क्रमबद्ध ज्ञान हेतु गतिविधियां तैयार करना। चौथा है आपका सर्वांगीण समय की तथा इष्टतम बाल विकास प्राप्त करना। आपका सही उत्तर 1, 2, 3, 4 से क्या होगा? तो पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा लघु नहीं दीर्घ उद्देश्य नहीं है, और इस प्रश्न में आपका है लघु उद्देश्य नहीं है, लघु उद्देश्य नहीं है। तो इसमें लघु उद्देश्य आपका हो जाएगा जो नहीं है, सही उत्तर होगा सर्वांगीण समय समेकित तथा इष्टतम बाल विकास प्राप्त करना। समेकित, ये है आपका समेकित तथा इष्टतम बाल विकास प्राप्त करना, ये आपका चौथा आंसर सही होगा। लेकिन ये सब आपका लघु उद्देश्य में है, ये नहीं है। क्या कर रहा है? शिशु शिक्षा से संबंधित नवाचार एवं प्रयोग करना, इसी का पाठ्यचर्या का ये लघु उद्देश्य नवाचार एवं प्रयोग करना ये है। शैशवावस्था में विकास की गति के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करना, उनकी गति के आधार पर, यह कथन भी सही है। शिशुओं के क्रमबद्ध ज्ञान हेतु गतिविधियां तैयार करना, एक्टिविटी, यह भी कथन लघु उद्देश्य में है, लेकिन सवाल हमारा है नहीं है, इसको खोजना है। तो चौथा ऑप्शन आपका प्रश्न के हिसाब से सही है, सर्वांगीण समेकित तथा इष्टतम बाल विकास प्राप्त करना। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए, ये रहा सही उत्तर चौथा, सर्वांगीण समेकित तथा इष्टतम बाल विकास प्राप्त करना। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6 है आपका, निम्नलिखित में कौन सी संस्था बिहार में ईसीसी के कार्यान्वयन के लिए सरकारी स्तर पर कार्यरत संस्था है? 1, किंडरगार्टन, 2, प्ले स्कूल, 3, प्राथमिक विद्यालय, 4, आंगनवाड़ी। आपको सही उत्तर बताना है 1, 2, 3, 4 से। प्रश्न हमारा है ईसीसी के कार्यान्वयन के लिए कार्यरत संस्था कौन सी है? तो इसका सही उत्तर आपका है आंगनवाड़ी। ये आंगनवाड़ी को ICDS भी कहा जाता है, ICDS। ये आपको फुल फॉर्म भी कहीं पूछ दे, क्योंकि अभी आंगनवाड़ी को विद्यालय से जोड़ दिया गया है, तो इसका फुल फॉर्म आपका होगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ICDS। यह हमारा है आंगनवाड़ी से रिलेटेड है। आप थोड़ी देर के लिए समझ लें कि आंगनवाड़ी जो है आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं बुनियादी जरूरत, फंडामेंटल नीड्स को पूरा करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 में आंगनवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत की, या ICDS भी इसको कहते हैं, आंगनवाड़ी। यह भी आपको वर्ष पूछ सकता है, यह 1975 में आंगनवाड़ी की शुरुआत की गई। इसमें गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं को स्वास्थ्य, पोषण और विकास की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया है। पुनः आपको 2012 में आंगनवाड़ी कार्यक्रम को, ICDS को पुनर्गठित किया गया और इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा को शामिल किया गया। थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज, क्योंकि विद्यालय से अब आंगनवाड़ी रिलेटेड है, इसको भी ध्यान रखा जाए, सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए।
ये रहा सही उत्तर आंगनवाड़ी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 हमारा है, निम्नलिखित में कौन से नियम बच्चों के सीखने के नियम है? बच्चों के सीखने के नियम है। ए अभ्यास का नियम, बी तत्परता का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी पर्यावरण का सिद्धांत। नहीं, ये होना चाहिए पुनर्बलन का सिद्धांत। चलिए, एक है आपका ए बी और डी, दूसरा बी सी और डी, तीसरा ए बी और सी, चौथा उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर क्या होगा? 1 2 3 4 से। ये होगा आपका पुनर्बलन का सिद्धांत, डी ऑप्शन में। तो हमारा बच्चों के सीखने का नियम अभ्यास का नियम, यह भी सही है, क्योंकि विदाउट एक्सरसाइज किए हुए, बिना अभ्यास का बच्चा सीखता नहीं। तत्परता का नियम, एकदम वह तत्पर है तो जरूर उसको सीखता है बच्चा। प्रभाव का नियम, बच्चा देख कर करके भी सीखता है, उस पर प्रभाव पड़ता है कि वह कुछ किया तो हमें भी कुछ करना चाहिए। और मोटिवेशन से भी बच्चा सीखता है, करो करो, उसको मोटिवेट किया जाए तो वह बच्चा सीखता है। इस प्रकार हमारा ए बी सी और डी चारों सही है। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर का मिलान हम लोग कर लें। ये उपर्युक्त सभी सभी सही है। ये रहा हम लोग का उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधियां बच्चों के संवेदनात्मक विकास के लिए उपयुक्त है? 1 लेखन, 2 दौड़ लगाना, 3 ओरिगामी, 4 नृत्य। ऑप्शन आपका 1 में है ए और डी, दूसरा है सी और डी, तीसरा है ए और सी, चौथा है बी और डी। आपको सही उत्तर चुनना है 1 2 3 4 से। तो संवेदनात्मक विकास, प्रश्न है बच्चों के संवेदनात्मक विकास, उसमें उसकी संवेदना कहाँ जा रही है, उसके विकास कैसे, किस गतिविधि में होगा? दौड़ लगाना, ये आपको दौड़ लगा देगा आराम से, इसमें उसका संवेदना से कुछ होती नहीं। लेखन, इसमें वह सोचता है कि हम क्या लिखें, उसकी संवेदना समाहित होती है। ओरिगामी, यह भी कथन। नृत्य, इसमें भी उसकी संवेदना रहती है कि हाव भाव हमारा कैसा, हमारा इम्प्रेशन कैसा पड़े। तो हमारा दौड़ लगाना नहीं होगा, ओरिगामी नहीं होगा, लेखन सही है और नृत्य सही है। अर्थात 1 और 4 जो ऑप्शन है आपको ए और डी से, या ए बी सी डी रहता, ठीक है। तो ए और डी यही ऑप्शन हमारा सही होगा। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। यह रहा सही उत्तर 1 और डी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, ECCE में बच्चों की शिक्षा के साथ साथ बच्चों के निम्नलिखित में किस पर ध्यान दिया गया है? 1 कार्य, 2 खेल, 3 भोजन, 4 स्वास्थ्य। आपको सही उत्तर बताना है 1 2 3 4 से। ECCE में बच्चों की शिक्षा के साथ साथ बच्चों के किस पर ध्यान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है स्वास्थ्य, उसके हेल्थ पर भी ध्यान दिया गया है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। कार्य, खेल, भोजन ऐसा है, लेकिन विशेष के रूप में है स्वास्थ्य। ये हमारा सही उत्तर है स्वास्थ्य। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, दीक्षा ऐप पर शिक्षकों को FLN आधारित प्रशिक्षण दिया गया है। FLN का पूर्ण रूप क्या है? 1 है आपको फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड नंबरिंग, 2 है फंडामेंटल लर्निंग ऑफ नंबर्स, 3 है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, 4 है फंडामेंटल लैंग्वेज लर्निंग एंड न्यूमरेसी। आपको सही उत्तर बताना है 1 2 3 4 से।
तो FLN, जैसा कि प्रतिदिन विद्यालय में FLN के सहारे बच्चों को गतिविधि से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो FLN इसका फुल फॉर्म है आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। इसे ध्यान रखेंगे, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। इसका ये सब गलत है, भुलवाने के लिए है। सही उत्तर का मिलान हम लोग कर लें। यह सही उत्तर है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में ECCE की थीम क्या है? 1. अच्छा स्वास्थ्य, 2. केवल शिशु शिक्षा, 3. उचित पोषण, 4. स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा। आपको सही उत्तर बताना है 1, 2, 3, 4 से। तो ECCE की थीम ही है स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा, यानी ये तीनों ऑप्शन है, लेकिन 4 में हमारा ये तीनों समाहित है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, पूर्व बाल्यावस्था में बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वाधिक जरूरी है? 1. खेल के मैदान की उपलब्धता, 2. संसाधन युक्त समृद्ध परिवेश, 3. अच्छे खिलौने की उपलब्धता, 4. पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता। आपको सही उत्तर बताना है 1, 2, 3, 4 से। यह है आपको पाठ्य पुस्तक। सर्वांगीण विकास के लिए सर्वाधिक जरूरी, खेल के मैदान भी जरूरी है लेकिन कम है। अच्छे खिलौने की उपलब्धता पूर्व बाल्यावस्था में यह भी जरूरी है लेकिन कम है। पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता भी यहाँ सबसे उपयुक्त, सर्वाधिक जरूरी है आपको संसाधन युक्त समृद्ध परिवेश, माहौल का तैयार होना, एनवायरनमेंट, वातावरण, उसमें पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे की सर्वांगीण विकास की कल्पना की जाती है और सक्षम भी होता है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर 2 ऑप्शन, संसाधन युक्त समृद्ध परिवेश। इसमें सभी आ जाएंगे, संसाधन युक्त समृद्ध। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हमारा 13 है, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। निम्नलिखित में यह कथन किसका है? 1. मारिया मॉन्टेसरी, 2. न्यूमैन, 3. फ्राइड, 4. पियाजे। आपको सही उत्तर बताना है 1, 2, 3, 4 से। तो यह कथन आपका है न्यूमैन का। यह कथन आपका न्यूमैन है। इन्होंने कहा 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। यह कोटेशन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगले प्रश्न की ओर, इसका उत्तर मिलान कर लिया जाए पहले। ये रहा न्यूमैन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रथम 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह निम्नलिखित में किसका कथन है? 1. वैलेंटाइन, 2. वाटसन, 3. फ्राइड, 4. न्यूमैन। आपको सही उत्तर बताना है 1, 2, 3, 4 से। तो आपका सही उत्तर है फ्राइड महोदय। यह है फ्राइड महोदय का कहना कि बच्चा प्रथम 4-5 वर्षों में जो कुछ बनना होता है उसका भविष्य संकेत दे देता है। अगले प्रश्न की ओर उत्तर का मिलान कर लिया जाए पहले। यह रहा सही उत्तर फ्राइड। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 हमारा है, बाल विकास का आयाम निम्नलिखित में से कौन नहीं है? A. संज्ञानात्मक विकास, B. संवेगात्मक विकास,
सी भाषाई विकास, डी इनमें से कोई नहीं। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। तो बाल विकास का आयाम, ये बाल विकास का आयाम पूछ रहा है, तो इसमें सही उत्तर आपका होगा इनमें से कोई नहीं। संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, भाषाई विकास, बाल विकास का आयाम नहीं है। अब इसी सीई जो हम लोग को संदर्भित है विद्यालय से, इसमें सभी बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्रदान करना है। इसको आप रखेंगे ध्यान में, क्योंकि इसी विद्यालय से जुड़ा हुआ है और सक्षमता परीक्षा में ऐसा कुछ पूछ दे। भारत में ये तो आपका ईसीसी का हो गया कि साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में, और दूसरा उद्देश्य इसका रहा है बढ़ते कुपोषण। भारत में बढ़ते कुपोषण दर को कम करने के लिए यह इसका मुख्य उद्देश्य रहा है, ईसीसी की स्थापना के लिए। यह भी आपका महत्वपूर्ण है, कुपोषण दर को कम करने के लिए और साक्षरता और संख्या ज्ञान के उद्देश्य से ही ईसीसीई का उद्देश्य रहा है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर, ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने तो सेशन को अब यहीं बाइंड अप किया जाता है। पुनः अगले सेशन में अच्छे प्रश्न लेकर हम लोग साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।